सो स्टूडेंट देखते हैं ये वाला सवाल 22 जनवरी 2025 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान सवाल है, केवल आपको लिखना है और ऐड कर देना। इसमें स्टेट भी चेंज हो रही है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो हमें देखिए कॉन्सेप्चुअली पता है, जब भी स्टेट चेंज होती है तो हम m इंटू एल लगाते हैं, और जब टेम्परेचर चेंज होता है तो m c डेल्टा टी लगाते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ द आइस इतने केजी, मास इसका गिवन है हमें, मास कितना गिवन है 10 की पावर -3। द टेम्परेचर इज -10 डिग्री, -10 डिग्री पे टेम्परेचर है, ठीक है ना। और इसको कहां तक लेके जाना है 110। तो पहले भाई ये आइस है, -10 डिग्री पर है, फिर आपने इसको आइस में ले गए, कितनी 0 डिग्री आइस में आपने इसको कन्वर्ट किया, फिर ये 0 डिग्री से आपने इसको क्या करा, मेल्ट कराया, तो मेल्ट होके ये 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो गया, ये 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो गया। फिर आपने क्या करा, इस वाटर को 100 डिग्री में कन्वर्ट किया, 100 डिग्री वाटर में आ गया। फिर इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया, तो ये फिर हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। किसमें, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, कितने 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट हो गया। फिर इस स्टीम का टेम्परेचर भी आपने बढ़ा दिया, फिर आपने क्या करा, नीचे और आते तो स्टीम का टेम्परेचर भी अब आपने क्या कर दिया, 110 डिग्री कर दिया, 110 डिग्री आपने इसका टेम्परेचर भी बढ़ा के 110 डिग्री कर दिया। तो 10 डिग्री का चेंज यहाँ पर भी आ गया। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं Q1 विच इज इक्वल टू m की स्पेसिफिक हीट आइस की लिखनी पड़ेगी, आइस की इंटू डेल्टा टी, ये लिख लेंगे। यहाँ पर Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इंटू एल, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज करेंगे क्योंकि आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो गई। फिर यहाँ पे वाटर गर्म हो रहा है, तो m सी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मतलब वाटर की मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, जो कि 100 डिग्री होगा यहाँ पर। फिर यहाँ से वाटर जो है वो बॉयल हो रहा है, यानी कि Q4 लिखें विच इज इक्वल टू m इंटू एल, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगा, m की वैल्यू उतनी है। और फिर से ये इसका टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा Q5 विच इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, mc डेल्टा टी। बस ये यूज करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से Q1 निकालेंगे, Q2 निकालेंगे, Q3 निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो देखिए Q1 की वैल्यू पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो Q1 कितना हो जाएगा, m 10 की पावर -3 स्पेसिफिक हीट। देखिए आइस के लिए स्पेसिफिक हीट हमें गिवन है 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, तो 2100 रख दीजिए। और टेम्परेचर कितना इसको चेंज करना है बताइए, ये 10 डिग्री है, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 10। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, फिर फिलहाल बाद में पुट करेंगे। Q2 की वैल्यू देख लेते हैं कितनी होगी, m इंटू एल 10 की पावर -3, और L कितना है यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें जो गिवन है, यानी कि आइस की जो लेटेंट हीट है वो 3.35 10 की पावर 5 गिवन है। इसको हम लोग सॉल्व भी करते चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 2, और ये 3 और 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 10 के बाद 3 इधर लग जाइए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 335 आ जाएगी। इसी तरह से हम लोग Q3 जरा देख लेते हैं कितना आता है। Q3 कितना होगा, mc डेल्टा टी, ये वाला हमारे पास है, मास 10 की पावर -3, c स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विच इज 4180 गिवन है, 4180 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर 100, आप ये कर दीजिए। तो ये 1 2 3 और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यू विल गेट 418, ये 418 आ जाएगा। फिर इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, Q4 निकालेंगे और Q5 निकालेंगे। नो, अब हम लोग को Q4 निकालना है, तो Q4 की वैल्यू कितनी है, m 10 की पावर -3, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दी है कितनी है 2.25 10 की पावर 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2250, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, कोई दिक्कत। अब हम लोग निकालेंगे कितना, लास्ट वाला जो कि हमारे पास 5, कितना है Q5। तो Q5 की वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पर कितनी आएगी, Q5 कितना हो जाएगा, m c जो है वो अब आपको स्पेसिफिक हीट लिखनी है, किसकी, स्टीम की लिखनी है। तो स्टीम की स्पेसिफिक हीट देखिए लिखी हुई है 1920, याद रखिए स्टीम की स्पेसिफिक हीट ये लिखी हुई है। स्टीम की जो स्पेसिफिक हीट है आप जरा देखिए क्या लिखी हुई है, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम विच इज इक्वल टू 19, ये कितनी लिखी है 1920, और टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है 10 का। तो इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 19.2, ये वैल्यू कितनी आ गई 19.2, ठीक है ना। ये 1 2 ये और एक इधर सॉल्व करेंगे तो 19.2 आ जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन सबको ऐड कर देना है।
जितना भी ये सब लिखा हुआ है इन सबको आपको बस ऐड करना है, सबको इनको ऐड करना है, 1 2 3 4 और 5 सब आप ऐड कर देंगे। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3043.2, ये आएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से ये वाला सवाल हम लोग आराम से कर लेते हैं। आसान सवाल था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, बस लिखते जाइए, कैलकुलेशन भी आसान था, आराम से हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सारी चीजें फिजिक्स में अच्छे से मिलती चली जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।